आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 118 का पद संख्या 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। वचन कितना प्यारा है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा की शरण लेना। आज जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी मनुष्य के ऊपर जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई दुख तकलीफ़ आता है, तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सबसे पहले किसी व्यक्ति विशेष के पास जो उसके नज़दीक है, जो उसे जिसके ऊपर वो भरोसा करता है और या जिससे उसका लगाव है, वो जाके अपनी सारी समस्याएं उससे बताना चाहता है और बताता है। लेकिन होता क्या है, कोई व्यक्ति कितना भी आपका प्रिय क्यों करना हो, लेकिन यदि आपसे उसका कभी भी किसी भी बात को लेकर अनबन हो गया, तो वो व्यक्ति एक दिन आपको उन सारी बातों को लेकर, जो कुछ भी आपने उससे शेयर किया है, बताया है, दुख के समय में, तकलीफ़ के समय में, वो उन बातों को लेकर आपको ताना मार सकता है। दूसरी बात, किसी भी मनुष्य के समस्या का समाधान किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। वो आपके प्रॉब्लम्स को 2 मिनट 4 मिनट सुनेगा, थोड़ी सी सिंपैथी दिखाएगा आपके प्रति, लेकिन उसके बाद वो अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। किसी से बात शेयर करना गलत नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात शेयर करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, कभी कभी हम अपने माता पिता से बात शेयर करते हैं, अपने भाई बहन से बात शेयर करते हैं, लेकिन निर्भर नहीं होना है, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सिर्फ प्रार्थना में है, सिर्फ वचन में है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी समस्या दूर हो सकती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, शक्ति से। और सबसे बड़ी बात, हमारे मन की जो हलचल है, जो दुख के समय, तकलीफ़ के समय, समस्याओं के समय हम विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस वक्त पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देती है, शांति देती है, हमारे मन को शांत करती है। और एक आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन एक आशा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस आशा में आप स्थिर रहें यदि, और उस प्रभु यीशु मसीह पर उस वक्त आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो उस वक्त आप अपनी समस्याओं में डगमगाएंगे नहीं। वचन पढ़ा होगा कि जब नाव में प्रभु यीशु मसीह के चेले बैठे थे और आंधी तूफान आया, तो वे सब के सब घबरा गए और कहे, प्रभु तू सो रहा है, हम यहाँ डूबे जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन के नाव में दुख रूपी, समस्या रूपी जब उथल पुथल, आंधी तूफान और समस्याएं, परेशानियां आती हैं, तो उस वक्त हम भी डगमगा जाते हैं और ऐसा लगता है कि प्रभु कहाँ है, प्रभु क्या हमारी इस समस्या को देख नहीं रहा है, कि सुन नहीं रहा है। लेकिन उसी वक्त प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी समस्या को प्रार्थना के रूप में प्रभु के पास लेकर जाएं। हम प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु से कहें कि हे प्रभु मुझे समस्या से बाहर निकाल, और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जितनों ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया किसी मनुष्य से पहले, वो अपने समस्याओं पर, अपने दुखों पर, अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त किए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका मुख मेरी ओर है, उसका मुख कभी लज्जित नहीं होगा। हमें प्रभु की ओर देखना है, पर्वतों की ओर देखना है और ईश्वर की ओर देखना है। ईश्वर जिनका विश्वास ईश्वर की ओर टिका होता है, वो कभी भी निराश नहीं होते। परमेश्वर उन्हें कभी भी निराश नहीं करते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। आपने वचन पढ़ा होगा कि जब पतरस पानी पे चल रहा था, तो उस वक्त जैसे ही उसके विश्वास में कमी आई और वो पानी में डूबने लगा, और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। तो यदि हम अपने तकलीफ़ और समस्याओं के समय में कभी कभी अविश्वास दिखाते भी हैं, तो उस वक्त भी प्रभु हमें हाथ पकड़ के थामते हैं। उस वक्त प्रभु हमें छोड़ते नहीं। कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं, किसी मनुष्य पर निर्भर हो जाते हैं, या हमारा विश्वास घट जाता है, या हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं। याद रखें, उस वक्त भी प्रभु का प्रेम इतना महान है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। पतरस की तरह आपकी ओर जब आप समस्याओं में डूबने लगते हैं, हाथ बढ़ा के प्रभु आपका हाथ थाम लेंगे। लेकिन प्रभु ने पतरस से क्या कहा उस वक्त, कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। तो उस वक्त विश्वास हमें रखना है। कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास रखने से उत्तम है, बेहतर है आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके समस्याओं का समाधान कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है, ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आपको अपनी आनंद, अपनी शांति से भरे, और दिन भर के लिए प्रभु आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।